किया। आगे मुनिराज विश्वामित्र जी ने कहा, राम तुमने एक यज्ञ को तो पूर्ण किया, हम चाहते हैं एक और यज्ञ की विघ्न बाधाओं को हटा दो, उस यज्ञ को भी संपन्न करो। कौन सा यज्ञ प्रभु? कहा यह धनुष यज्ञ है। अब रामचंद्र जी मिथिला आने वाले हैं, ध्यान से सुनिए, भूमिका बन रही है। विश्वामित्र जी ने कहा कि जनकपुर में मिथिला में एक धनुष यज्ञ है, राम तुम्हारे जाए बिना वह यज्ञ पूरा नहीं होगा, इसलिए तुम चलो। राम जी बड़े हर्ष से हाँ करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, हर्षी चले मुनि बल के साथ। देखिए एक बात है, रघुनाथ जी जहां भी जाते हैं, विश्वामित्र जी लेने आए तब वर्णन है हर्षी चले, हर्ष के साथ ही भगवान चलते हैं। जो भी काम करते हैं, जिस भी कार्य का शुभारंभ श्री राघव जी करते हैं, जिस भी कार्य को हाथ में लेते हैं, जहां भी जाते हैं, जहां भी चलते हैं, जिस भी कार्य को प्रारंभ करते हैं, हर्ष के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ ही करते हैं। इसलिए जब बच्चे हो, छोटे हो, शिक्षा ग्रहण करते हैं तो स्कूल जाए तो कभी रोके नहीं जाना चाहिए, हमेशा हर्ष के साथ जाना चाहिए। जब किसी और काम के लिए जाए, कहीं दूर व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, किसी भी काम के लिए जाए तो कैसे जाना चाहिए? हर्ष के साथ, उत्साह के साथ जाना चाहिए। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखो जाई। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा। धनुष यज्ञ सुना रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा। आश्रम एक दीघ मन नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। आश्रम एक दीघ मन माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। भगवान हर्ष के साथ चल पड़े थे, लक्ष्मण जी साथ में है, मुनि साथ में है। अब जैसे ही गए तो एक आश्रम दिखा, भगवान ने पूछ ही लिया, गुरुवर ये आश्रम किसका है? विश्वामित्र जी ने कहा, राम चलो हम तुम्हें ले चलते हैं इस आश्रम। जब आगे गए तो देखा कि उस आश्रम में एक पत्थर की शिला है। क्या है? क्या है? क्या है? और जोर से, पत्थर की एक शिला है। और ये शिला कौन है? कौन है ये शिला? अहिल्या, पहले से पता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यह शिला और कोई नहीं, अहिल्या है, जो गौतम ऋषि की पत्नी है, जिन्हें वरदान मिला था। वरदान मिला था ना, श्राप मिला था। तो जिन्हें गौतम ने श्राप दिया था कि तुम पत्थर बन जाओ, और तब से अहिल्या पत्थर बन के वहां पे रामचंद्र की प्रतीक्षा कर रही है। क्या अपराध किया था? अपराध गोस्वामी जी ने नहीं बताया, और जब गोस्वामी जी ने नहीं बताया तो हम भी नहीं बताएंगे, क्योंकि सबको पता है अहिल्या ने क्या अपराध किया था, ये सब जानते हैं। लेकिन देखिए गोस्वामी जी कितने मर्यादित हैं, कितनी मर्यादा में कथा कह रहे हैं भक्तों के। अरे जिसको रघुनाथ जी ने स्वीकार कर लिया है, फिर उसके दोष नहीं बताए, फिर नहीं बताया कि उसने क्या दोष किया था, फिर तो केवल उसके उद्धार की ही कथा कही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी ने कहा किसी कारण से गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था, और तब से अहिल्या इस पत्थर की मूर्ति के रूप में है। विश्वामित्र जी ने कुछ नहीं कहा, विश्वामित्र जी ने नहीं कहा कि देखो राघव इनका उद्धार करो। रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान ये पत्थर की शिला कैसी है? आश्रम तो बड़ा सुंदर जान पड़ता है, ऐसा लगता है पहले यह आश्रम बसा करता होगा, लेकिन अभी तो बड़ा उजड़ा उजड़ा सा है, यहाँ पे न कोई फूल है,
कुछ नहीं है, कोई यहाँ रहता नहीं है, फिर भी यहाँ पे तुलसी का वृक्ष है, तुलसी का पौधा है, और यहाँ पर एक शिला है जो नारी की आकृति की है और बैठी हुई है। कौन है यह? तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे रघुनंदन, यह शिला और कोई नहीं, गौतम ऋषि की प्यारी पतिव्रता पत्नी है, लेकिन इसको श्राप लगा है और ये आपकी प्रतीक्षा कर रही है। कैसे कल्याण होगा? कहा, रघुवर, आपके चरणों की रज से ही इस अहिल्या का उद्धार होगा। चरणों की रज ही क्यों कहा? नयनों से भी तो भगवान उद्धार कर सकते हैं, भगवान कृपा दृष्टि कर दे तो उद्धार हो जाएगा। तो कहा, नहीं, ये अहिल्या आपके चरणों की रज ही चाहती है। क्यों अहिल्या देवी चरणों की ही रज चाहती है, नयनों की कृपा दृष्टि क्यों नहीं चाहती? तो कहा, मैं नहीं चाहती कि रघुनाथ जी अपनी आंखों से मेरे दोषों को देखें, तब मैं क्या मुख दिखाऊंगी, इसलिए मैं आंखों के द्वारा कल्याण नहीं चाहती। अच्छा, तब तो हाथों से भी कल्याण कर सकते हैं, हाथों से स्पर्श करेंगे, यदि रघुनाथ जी हाथों से स्पर्श करेंगे तो भी तो कल्याण हो जाएगा। कहा, नहीं, मैं ये भी नहीं चाहती कि हाथ से प्रभु मेरा कल्याण करें, तो फिर क्या चाहती हो? तो कहा, मैं केवल इतना चाहती हूँ कि चरणों की रज से मेरा कल्याण कर दे, क्योंकि जब चरण मेरे सिर के ऊपर रख देंगे, चरणों की रज पड़ जाएगी, तभी मेरा उद्धार हो जाएगा, सारे कल्मश नाश हो जाएंगे, मैं यही चाहती हूँ। अच्छा, ठीक है। तो रघुनंदन भगवान श्री रामचंद्र ने क्या किया? चरणों का स्पर्श नहीं किया। क्यों स्पर्श नहीं किया? क्योंकि नारी है और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, स्पर्श नहीं किया। गोस्वामी जी कहते हैं, परसक पद पावन शोक नशावन। रघुनाथ जी ने किया क्या? तो कहा, चरणों में जो धूल लगी है उस धूल को झटकार दिया और भगवान के चरणों की रज अहिल्या के सिर पर पड़ी, तो वह नारी के रूप में प्रकट हो गई और उसका उद्धार हो गया। बोलिए शरणागत वत्सल भगवान की जय। और अहिल्या बड़ी सुंदर स्तुति करती है। वर्णन है, जो व्यक्ति अहिल्या की इस स्तुति को नित्य गान करता है, उसके जीवन में जो भी ग्लानि है, पूर्व में किया हुआ कोई अपराध है, कुछ भी है, तो इस स्तुति का पाठ करने से वह ग्लानि हृदय से चली जाती है। बड़ी सुंदर प्रार्थना है। तो अहिल्या कहती है, हे प्रभु, आप धन्य हैं, आपके चरणों का स्पर्श पाकर ही मैं परम पवित्र हो गई। कहा, नाथ, मैं तो अति दीन हूँ, ऐसी नारी हूँ कि अति अपवित्र हूँ, लेकिन आपने अपने प्रेम से मेरा कल्याण किया और रघुनाथ जी के प्रेम को देकर अधीर हो गई, शरीर पुलकित हो गया और बड़े प्रेम से गाने लगी। लेकिन गाने के लिए तो धीरज चाहिए। अभी तो इतना पुलकित हो गया कि कुछ कहते नहीं बनता, मुख में शब्द नहीं आ रहे, लेकिन धीरज धरकर फिर स्तुति करती है। क्या कहती है? मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण पूजन सुखदाई, राजीव विलोचन भवे भय पोचन पाहि पाए सिर नहीं आई। तो बड़ी अपवित्र नारी हूँ, मुझसे तो बड़े अपराध बने हैं, लेकिन हे प्रभु, तभी तो आपका नाम पतित पावन है, पतितों का उद्धार करने वाले आप हैं, आप तो जगत को पावन करने वाले हैं। हे नाथ, आप रावण के रिपु हैं। देखिए, अभी तो रावण को मारा भी नहीं, अभी तो रावण तक गए भी नहीं, लेकिन अहिल्या को सारी कथा पता है, तो कहती है, रावण रिपुजन सुखदाई। और हे रघुनाथ जी, आपने मेरा कल्याण किया, मैं धन्य हो गई। आगे कहती है, देखिए, भक्त अपने जीवन में कुछ बुरा भी घटता है, उसको भी रघुनाथ जी की परम कृपा ही मानते हैं। तो क्या कहा? श्राप जो दीना फल कीना, परम अनुग्रह में माना, पर लोचन हरे भव्य मोचना, यहाँ लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी है मति भोरी, नाथ नमागऊं वरयाना, पद कमल परागार से अनुरागा, मम मन मधु करे पाना। बड़ी सुंदर बात कही।
मुनि ने क्रोधवश मुझे श्राप दिया, लेकिन वह श्राप नहीं, वह तो वरदान था, क्योंकि यदि श्राप नहीं देते, मैं शिला नहीं बनती, तो आपके दर्शनों का सौभाग्य मुझे कैसे मिलता। तो मुनि ने जो श्राप दिया सो बहुत अच्छा किया। इसलिए भक्त अपने जीवन में श्राप को भी वरदान ही मांगते हैं, क्योंकि भगवान से जुड़कर तो सब कुछ शुभ ही शुभ होता है। जेहि पद सुर सरिता परम गुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। कोई पद पंकज यही पूजते, मम सिर धरे कृपाल हरि। एहि भांति से धारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण बरी। जो अति मन भावा सो वर पावा, गए पति लोक अनंत बरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहत दयाल। तुलसीदास सत ही भजे, छोड़ कपट जंजाल। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। अहिल्या कहती है, प्रभु यदि ऋषि गौतम ने यह श्राप न दिया होता, तो जिन चरणों की रज ब्रह्मा जी को, जिन चरणों की रज महेश को, गणेश को, इंद्रेश को, इन सभी को दुर्लभ है, वह चरण रज मुझे कैसे प्राप्त होती। तो यह तो परम कृपा ही है। भगवान के भक्त जब श्राप देते हैं तो वह कृपा ही होती है, वे क्रोध करते हैं तो वह कृपा ही होता है। और बड़ी प्रसन्न होकर कहाँ गई, वह वर प्राप्त किया जो मन को बहुत भाने वाला था। क्या भाने वाला था, तो भगवान की जो भक्ता नारियां होती है, उनका तो एक ही लक्ष्य होता है, एक ही वरदान होता है कि हम पातिव्रत धर्म को साध सके। लेकिन एक बार गड़बड़ हो भी गई, एक बार इंद्र ने आकर अपवित्र कर भी दिया, लेकिन ऐसी क्षमता केवल रघुनाथ जी में है, जो अपने भक्तों के चरित्र को संभाल कर रखते हैं, उन्हें पवित्र कर देते हैं, गलती हो जाने पर भी उनका उद्धार कर देते हैं, पुनः पवित्र बना देते हैं। यह क्षमता केवल रघुनाथ जी में है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अहिल्या का उद्धार किया, पति लोक में पति ऋषि गौतम के पास उनको भेज दिया और इस प्रकार से कल्याण किया। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन आता है, तुलसीदास जी लिखते हैं कि अहिल्या को पति के पास पहुंचा दिया अन्य लोक में, लेकिन वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं गौतम ऋषि वहां स्थान पर आ गए थे जहां रघुनाथ जी थे, और दोनों पति पत्नी ने, अहिल्या ने और गौतम ऋषि ने भगवान के पैरों का पूजन किया, भगवान को प्रणाम किया, उनकी आरती की और तब अपने लोगों को वो चले जाते हैं।